हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं कक्षा पांचवी और आठवीं की वार्षिक परीक्षा जो 2022-23 में होने वाली है उसकी पूरी मैं परीक्षा की योजना बताऊंगा। वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा योजना इस वीडियो में दी गई है। जैसे परीक्षा वार्षिक परीक्षा कैसे होगी, अर्धवार्षिक कैसे होगी, प्रोजेक्ट वर्क कैसे होगा। तो यह वीडियो सभी पांचवी और आठवीं के विद्यार्थियों को देखना चाहिए तथा इसके साथ ही जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक बंधुओं को भी यह वीडियो देखना चाहिए। अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को जरूर भेजें। तो आइए देखते हैं कि कक्षा पाँचवीं और आठवीं की परीक्षा योजना क्या होगी 22-23 में। तो ये निर्देश क्रमांक 1 है। इसी प्रकार से अगले निर्देश भी आपके साथ में साझा करूंगा। तो आइए देखते हैं जो वार्षिक परीक्षा की योजना विषयवार कैसी होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह आदेश जारी हुआ था सभी कलेक्टर महोदयों को कि प्राथमिक पाँचवीं और आठवीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन करना है। पूर्व में पता है आपको कि मध्य प्रदेश राज्य पत्र दिनांक 2/3/19 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में किए गए संशोधन के अनुक्रम में प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा पाँचवीं व आठवीं की नियमित परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान है। परीक्षा में निर्धारित अर्हता अंक प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों को पुनः परीक्षा का अवसर दिए जाना तथा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोके जाना डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान है। तो अब आगे देखिए कि जो पिछली बार 21-22 में समस्त शासकीय शालाओं में यह वार्षिक परीक्षा आयोजन की गई थी, लेकिन इस वर्ष सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय में यह परीक्षा बोर्ड की होने वाली है कक्षा पाँचवीं और आठवीं की। तो आप ध्यान रखें, सभी स्कूल संचालक, स्कूल प्राचार्य, स्कूल के प्रधानाध्यापक सभी के शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की समस्त शालाओं में अध्ययनरत बच्चे की शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान सत्र में 22-23 में शासकीय शालाओं के साथ साथ शासकीय मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं को भी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा पाँचवीं व आठवीं बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। मैं यहाँ पर एक आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, रेखांकित करना चाहता हूँ, जो अशासकीय विद्यालय है उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके विद्यालय में भी एनसीईआरटी की पुस्तक ही पढ़ाई जाए ताकि वार्षिक परीक्षा में बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा संपादित कराई जाएगी। जिला स्तर पर परीक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं के लिए जिला परीक्षा समिति का गठन गत वर्ष के अनुसार ही किया जाएगा। तो ये इस प्रकार के होगा। देखो मैं बता देता हूँ कि परीक्षा योजना कैसे होगी। तो इस परीक्षा के विभिन्न घटक निम्नानुसार होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार 20% अंक, पूर्णांक 50 में से 20% अंक जोड़ा जाएगा। और वार्षिक परीक्षा लिखित होगी, इसमें अधिभार 60%, जो 60 ही पूर्णांक होगा। वार्षिक परीक्षा का प्रोजेक्ट व कार्य अधिभार 20, इसमें 20 ही लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 100% कैसे होगा ये पूरा अलग अलग इसमें बताया गया है। तो ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट कार्य भी आपको जरूर कराने हैं। शासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्र एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार कराया जाएगा। अशासकीय शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शाला स्तर पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम में ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न पत्र निर्मित कर राज्य की शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कराया जाएगा। तो इसमें अशासकीय विद्यालय ध्यान दे, अर्धवार्षिक परीक्षा अपने स्तर से ही कराना है लेकिन ब्लूप्रिंट के आधार पर। ठीक है। वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षावार विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 8 ग्रेड वर्तमान कक्षा पाठ्यपुस्तक के आधार पर लर्निंग आउटकम्स से आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कराया जाएगा। और वार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रोजेक्ट कार्यों को की सूची पृथक से जारी की जाएगी। तो ये समय का ध्यान रखें और इसमें आपको ब्लूप्रिंट के अनुसार एग्जाम करवाना है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार क्या होगी। तो इसमें प्राथमिक कक्षा पाँचवीं के लिए दिया गया है कि प्रथम भाषा विशिष्ट हिंदी, अंग्रेजी जो भी हो, हिंदी माध्यम नीचे बता दूंगा मैं। ये लिखित परीक्षा 60 की होगी, प्रोजेक्ट कार्य 20 का होगा। ये वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ। द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को छोड़कर अथवा अन्य सामान्य हिंदी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हेतु ये भी 60 और 20 का। अतिरिक्त भाषा जो भी लेगा उसके लिए भी 60 और 20 का प्रावधान है। इसी प्रकार गणित में 60 और 20, पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंट स्टडीज में भी 60 और 20 का प्रावधान है। अब अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी, उर्दू एवं मराठी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य अंग्रेजी का चयन करना अनिवार्य होगा। यह अनिवार्य कर दिया गया है यहाँ पर, थोड़ा सा देख लीजिए आप। अब इसके बाद माध्यम और भाषा का चयन कर
पांचवी के उदाहरण कुछ दिए गए यहाँ पर। जैसे माध्यम हिंदी है तो प्रथम भाषा हिंदी विशिष्ट होगी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी विशिष्ट। तो इस प्रकार से द्वितीय भाषा अंग्रेजी सामान्य होगी उसके लिए, हिंदी माध्यम के लिए। ये दिया गया है अंग्रेजी के, उर्दू के और मराठी के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं। और अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, लेकिन अतिरिक्त भाषा विषय लेने की स्थिति में प्राप्तांकों को वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन परिणाम हेतु जोड़ा जाएगा। तो ये आपको उसका उदाहरण दिया गया था। इसी प्रकार कक्षा 8 के देख लीजिए आप, इसमें भी 60-20 का ही है। प्रथम भाषा 60-20, द्वितीय भाषा में भी ऐसा ही है, तृतीय भाषा संस्कृत में भी ऐसा ही है, गणित में भी ऐसा ही है ना, सभी में 60-20 का है। तो इसमें भी हिंदी भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थियों हेतु द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य हिंदी का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी भारतीय भाषा का चयन किया जा सकता है। और द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा के रूप में सामान्य हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होगा। तो इसमें ये देख लीजिए कौन सी मतलब माध्यम का स्टूडेंट है, उसके अनुसार ये भाषा का चयन हमें करना पड़ेगा। इसका भी एक उदाहरण दिया गया है हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के लिए, अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इसमें, इस स्लाइड में देख लीजिए। ये प्रथम भाषा माध्यम हिंदी के लिए हिंदी विशिष्ट और द्वितीय भाषा अंग्रेजी सामान्य होगी। इसी प्रकार अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी विशिष्ट होगी और सामान्य होगी, मतलब उससे जस्ट उल्टा। तो ये पहले से पता है सबको, इसी प्रकार से होता आ रहा है। अब आगे मैं बता दूं कि वार्षिक परीक्षा उपरांत कक्षा उन्नत हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा, बाह्य मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य, आंतरिक मूल्यांकन में पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों प्रकार की जो परीक्षा होगी उनमें दोनों में 33% होना जरूरी है। प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन के न्यूनतम अर्थकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा फल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं लगभग 2 माह की कालावधि में पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब वही सप्लीमेंट्री टाइप का। पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनकी अध्ययनरत कक्षा में ही वापस रोका जाएगा। देखिए अब यहाँ एक महत्वपूर्ण है, सभी शिक्षक और विद्यार्थी सुन ले कि अगर आप उसमें भी सेकंड चांस में भी अगर पास नहीं होते हैं तो आपको उसी कक्षा में अध्ययन करना पड़ेगा, मतलब आज फेल हो जाएंगे आप। स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल के निष्कासित नहीं किया जाएगा। तो प्रारंभिक शिक्षा तो करना ही है, 1 साल या 2 साल उसको करना पड़ेगा। इसके बाद परीक्षा शुल्क भी देना पड़ेगा। इसमें परीक्षा आयोजन हेतु आवश्यक प्रक्रिया गत व्यय तथा प्रश्न पत्र मुद्रण, वितरण, मूल्यांकन, प्रगति पत्रक तैयार करना, परीक्षा पोर्टल संचालन आदि कार्यों हेतु कक्षावार एवं छात्रवार निम्नानुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान शाला द्वारा परीक्षा पोर्टल के माध्यम से दौरान ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। कक्षा 5 हेतु 50 रुपये, कक्षा 8 हेतु 100 रुपये प्रति छात्र। कोई भी शासकीय स्कूलों में इसमें छात्रों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा संचालन हेतु ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5-8 की वार्षिक परीक्षा हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विकसित किया गया IT प्लेटफॉर्म RSK-MP.in के माध्यम से परीक्षागत व्यवस्थाएं यथा छात्र पंजीयन, छात्र सत्यापन, परीक्षा केंद्र निर्धारण, मूल्यांकन केंद्र निर्धारण, परीक्षा फल निर्धारण, प्रगति पत्रक जनरेट करना आदि संपादित किया जाएगा। इसके संबंध में आवश्यक निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। IT प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु समस्त संबंधित अधिकारी और शाला प्रभारी को समय समय पर उन्मुखीकरण किया जाएगा, मतलब उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। परीक्षा पद्धति से परिचय कराने एवं विद्यार्थियों को अभ्यास से अधिक अवसर देने हेतु विगत प्रश्न पत्रों, प्रोजेक्ट कार्य तथा प्रश्न बैंक शीघ्र ही समस्त संचालित शालाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन माह फरवरी या मार्च 2023 में किया जाएगा। इस हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी। तो ये सारे निर्देश आपने पढ़े और समझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।